Hello, good morning everyone. This is Anil Ramudamu, the principal of CMS International School. आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल जो बुढ़ावर धोरी घाट में स्थित है, वहाँ पर हम बच्चों को एक एवरेज शुल्क में बहुत सारी बुनियादी सुविधाएं जो एक स्कूल को देना चाहिए वो देते हैं। यहाँ पर बाहर से आए हुए टीचर्स हैं, स्पेशली फ्रॉम दार्जिलिंग, जो किंडरगार्टन्स और सीनियर क्लासेस में सब्जेक्ट लाइक इंग्लिश सोशल पढ़ाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी धोरी घाट में कुछ ऐसे स्कूल इस्टेब्लिश हो जहाँ पर बच्चों को वो सारी फैसिलिटीज़ मिले जो बाहर के बड़े बड़े स्कूलों में मिलता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमसे जुड़े, हमारे स्कूल में आए, देखें, जानकारी प्राप्त करें यहाँ से और अपने बच्चे की उज्जवल भविष्य के लिए हमारे साथ जुड़े। और हम ये भी बताना चाहते हैं कि CMS इंटरनेशनल स्कूल नॉट ओनली पढ़ाए बट ऑल्सो इन गेम्स, म्यूज़िक, ये सारी फैसिलिटीज़ हम देते हैं। म्यूज़िक में मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट लाइक गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड, वोकल्स, ये सारे हम सिखाते हैं। तो हम चाहते हैं आप सभी हमारे स्कूल में एक बार विज़िट करें और हमारे स्कूल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। चुनाव के दौरान एक ऐसी खबर जिससे पूरा 2024 का लोकसभा चुनाव का घोषी का कम से कम फिर 8 गांव प्रभावित होने जा रहे हैं। यहाँ पे चुनाव का बहिष्कार होने जा रहा है। आपको हम दिखाएंगे, ये बैनर है, लोकसभा चुनाव 2024 मतदान का बहिष्कार, फ्लाईओवर नहीं तो वोट नहीं। बाबा थानीदास मोड़ से अमिला रेलवे स्टेशन तक 4 लेन गोरखपुर और गांव है। निवेदन कर रहे हैं समस्त क्षेत्रवासीगण, सोनाडी, गोफा, मपिया, नौकापुरा, चिरैयाडांड, चुम्मानर, ये गांव है। और इस गांव के समस्त नागरिक, महिला और पुरुष, ये सभी लोग खड़े हैं और इनका कहना है कि अगर फ्लाईओवर नहीं बनेगा तो हम वोट मतदान नहीं करेंगे, क्योंकि इस फ्लाईओवर के नहीं बनने से जो रोज़ रोज़ यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, मौतें हो रही हैं, उसके जिम्मेदार ये सरकारें हैं, ये लोग हैं, जिससे हम लोग काफ़ी आहत हैं और इसलिए हम मतदान नहीं करेंगे। इनसे जानेंगे कि आखिर मतदान सबसे बड़ा आपका अधिकार है, उससे अपने आप को वंचित क्यों कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? जी, मेरा नाम उदल राजभर एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट मऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। घरवा मैं बड़ा गांव घोसी का रहने वाला हूँ। क्या समस्या क्या आ गई है? समस्या ये है कि ये जो गोरखपुर का 4 लेन बना हुआ है, ठीक है, और इस बाबा थानीदास मोड़ के दोनों साइड में कम से कम 10 से 15 हज़ार की आबादी है। 4 लेन बनने की वजह से तमाम समस्याएं और गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं, ठीक है। समस्याओं में कई तरह की समस्याएं हैं, जैसे ये बाबा थानीदास का जो मोड़ है, इस मोड़ से आजमगढ़, अंबेडकर नगर, लखनऊ तक लोग जाते हैं, आवागमन होता है। इसी मोड़ से साधन पकड़ के लोग बलिया तक जाते हैं। ये समस्या पैदा हुई है, ये आवागमन में बाधा हुआ है। मेरा कहना यह है कि सरकार की जो भी नीति होती है, सरकार की जनता के उनके अपेक्षा के हिसाब से, उनकी सुविधा के हिसाब से होती है। ये जो फ्लाईओवर बना है, इस फ्लाईओवर बनने से इस क्षेत्र के तमाम लोगों के सामने आवागमन की समस्या पैदा हुई है। इसी थानीदास मोड़ से ये बड़राव ब्लॉक पड़ता है, जहां लोगों को आवागमन होता है। उसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़राव में है, अमिला बाज़ार है, बोझी बाज़ार है। तो ये तमाम समस्या क्या हुई कि ये जो 4 लेन बनी, इस 4 लेन की कनेक्टिविटी जो हुई, लोगों को इस मोड़ से और ये आजमगढ़ मोड़ पर जाने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर उत्तर और 3 किलोमीटर दक्षिण आ करके फिर जो है यहाँ आना होता है।
और इसके साथ साथ ये जो विरोध हो रहा है, ये घोषी लोकसभा के इस चुनाव के मद्देनज़र, इस चुनाव के दौरान इस क्षेत्र के लोगों की जो समस्या है, इस समस्या को लेकर के आप तमाम ये क्षेत्र के लोग आज इकट्ठा होकर के इस मतदान का बहिष्कार करने के मद्देनज़र आपके माध्यम से ये संदेश देना है कि जब लोकतंत्र में वह लोकतंत्र, भारत का वह लोकतंत्र जो लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चुना जाता है, ये सरकारें बनती हैं जनता के द्वारा, जनता के लिए ये सरकारें बनती हैं। तो जब जनता सरकार बनाती है और जनता के द्वारा चुने हुए जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जब सरकारें बहरी हो जाती हैं, जब जनप्रतिनिधि जनता के अपेक्षाओं के अनुरूप जब कार्य नहीं करते हैं, तो ये भारतीय संविधान इस बात का अधिकार देता है कि वह अपने विरोध को दर्ज कराएं। और ये जो विरोध हो रहा है, मतदान का जो विरोध हो रहा है, बिल्कुल शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से हो रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जनप्रतिनिधि जो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकारों के सामने जो जनता चुन करके भेजी है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, ना ही सरकार यहाँ के लोगों के सुविधाओं पर कोई ध्यान दे रही है। नहीं, अगर ये बात कर रहे हैं तो अभी यहाँ के स्थानीय विधायक जी रामविलास जी और उनके पिताजी जो गवर्नर हैं, उन्होंने इस बात को ही किया था। हम लोगों ने खबर चलाई थी कि नहीं, फ्लाईओवर के लिए धन पास हो चुका है और खबरें चली जब आपका विरोध हुआ उसके बाद यह काम हुआ। लेकिन इसके बाद आज आप फिर कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ फ्लाईओवर का कुछ भी नहीं हुआ है और आप विरोध कर रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही है कि तब वह खबर गड़बड़ थी या आज खबर। आप जो कह रहे हैं कि इस फ्लाईओवर के लिए, ओवरब्रिज के लिए सरकार के द्वारा पहल की गई, मधुबन विधानसभा के जो विधायक हैं रामविलास चौहान जी, उन्होंने पहल किया, तो कुछ तो कागज में कहीं दिखना चाहिए, कोई कार्य दिखना चाहिए लोगों को। ये अभी कुछ दिन पहले भी एक राजनीतिक व्यक्ति से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं, आए थे राज्यपाल महोदय ने कहा कि नहीं, धन पास हो चुका है, जल्द ही इस पे कार्य होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जो है जल्दबाजी कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन अगर है इस तरह से कि नहीं है ये फ्लाईओवर बनेगा, ओवरब्रिज बनेगा, तो जनता के सामने वो चीज़ें आनी चाहिए, इनको विश्वास होना चाहिए कि नहीं, यहाँ सरकार के द्वारा काम करने की पहल की जा रही है। और दूसरी बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं आज इस लोकतंत्र में, अभी प्रथम चरण का चुनाव हुआ, प्रथम चरण के चुनाव में नागालैंड के अंदर 6 जिलों के लोगों ने, 6 जिलों के लिए 4 लाख लोगों ने वोट नहीं देने की, वोट देने के लिए नहीं गए, बहिष्कार किया। चूँकि उनकी गवर्नमेंट से जो डिमांड थी, जो आवश्यकता थी, गवर्नमेंट ने उनके डिमांड को पूरा नहीं किया। उसी के क्रम में यह लोग भी, इस क्षेत्र के लोग भी ये चाहते हैं कि ये जो आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आप पता लगा लीजिए अगल बगल के लोगों को, यहाँ प्रशासन है, पुलिस वाले हैं, पता लगा लीजिए, हफ्ते में कम से कम 4 दिन किसी ना किसी का एक्सीडेंट होता है, लोग मरते हैं। तो ये सारी समस्याओं को लेकर के आज ये सारे इस क्षेत्र के लोग इस मतदान का बहिष्कार करने के लिए आपके माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और जब तक इसका सरकार के द्वारा या किसी जनप्रतिनिधि के द्वारा आश्वासन नहीं मिलता है, ये लोग, इस क्षेत्र के लोग, सारे लोग जो है, ये जो चुनाव होगा 7वें चरण का, ये मतदान का बहिष्कार करेंगे। हमारा कहना ये है। ठीक, क्या यहाँ पे रोज़ एक्सीडेंट होते हैं? यहाँ पर डेली, देखिए, डेली एक्सीडेंट होता है। हम लोग के यहाँ हर दिन जो आए दिन एक्सीडेंट वाले मरीज जा कर के हम लोग को पट्टी और मरहम लगाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधे ज़िले के लिए रिफ़र करते हैं, एम्बुलेंस की सहायता से वहाँ तक भेजने का काम करते हैं। ये जो पास जो बताए हैं कि यह पास हुआ है, तो 1 साल से प्रक्रिया चल रही है, आज तक पास हुआ, इसमें भी कोई भी काम तो दिखाई देना चाहिए कि पास हुआ है। अभी लोग कह रहे थे कि मार्च जो है, मार्च में बनना शुरू हो जाएगा, 1 लेन चालू हो जाएगा तो दूसरा लेन जब चालू होगा तो ये उसी समय चालू हो जाएगा। अब लोग कह रहे हैं कि चुनाव बाद चालू होगा। ये बताइए जनता को कितने धोखे में दिया जा रहा है, ये बताइए। हमको तो यही नहीं लग रहा कि जब पास है तो इसको दिखाना चाहिए ना सरकार को कि ये हमारे धरातल पर दिखाई दे कि अब ये जो है वो फ्लाई बनने वाला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम प्रकाश सिंह है।
राम प्रकाश जी, यहाँ पे जो ये फ्लाईओवर की मांग हो रही है काफ़ी टाइम से हो रही है जी। और सरकार के प्रतिनिधि जागे भी तो लेट से जागे, लेकिन जब ये आश्वासन मिला तो इसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है और आप कह रहे हैं मतदान नहीं करेंगे, तो मतदान और इसके बीच में सबसे बड़ी समस्या है कि क्या चुनाव के बीच में कार्यक्रम हो जाएगा? ऐसा है, हम तो समझ रहे हैं कि नहीं होगा, ये तो हमको भी पता है, लेकिन हम कहते हैं अपने जनप्रतिनिधि से हम आज नहीं कहेंगे तो जीतने के बाद कोई जनप्रतिनिधि किसी क्षेत्र में आके कोई काम करता है तो हमको बताइए। क्या यहाँ का सर्वेयर काम सही नहीं किया गया? सबसे बड़ा तो सर्वेयर यहाँ का दोषी है। लोग कहते हैं कि यहाँ के जनता नहीं बनने दिया, तो सबसे ज़्यादा सर्वेयर का दोष है कि पूरा गोरखपुर में हर छोटे मार्केटों में ओवरफ्लाई बना। क्या मऊ जिला कौन सा है ये, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक था कि मऊ जिले में नहीं बनाएगा। और सर्वेयर सौतेला व्यवहार तो किया गया ही। हम तो यही कहेंगे कि जिस सर्वेयर के ऊपर जो है उसके ऊपर FIR 302 का मुकदमा करना चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि हमने गलती किया है। तो सरकार से हम ये भी मांग करना चाहेंगे, जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जितने भी यहाँ पे लोग मर रहे हैं, उसका जिम्मेदार तो कहीं ना कहीं सर्वेयर है। इनका सबसे बड़ा जिम्मेदार वही है और इसके जिम्मेवारी से वो बच नहीं सकते हैं। हम लोग तो यही मांग करेंगे कि जिलाधिकारी के माध्यम से कि सर्वेयर के ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उनको हम लोग FIR करके उस सर्वेयर के ऊपर मुकदमा कायम करने का काम करें। देख रहे हैं ये बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं। तमाम लोग यहाँ पे महिलाएं हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है? इंदू। क्यों खड़ी हैं आप? ओवर ब्रिज खाती। ओवर ब्रिज के लिए क्या समस्या है? लोग मर जाते हैं, लड़ जाते हैं, समस्या यही है। कहाँ घर है? माफिया में। मफिया में। अच्छा, मफिया से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो कैलाशी देवी है। क्या है यहाँ पे, क्यों आए? हम इसलिए आए हैं कि हम लोग के जाने में, खेती बाड़ी घर द्वार जाने में हम लोग की बहुत परेशानी हो रही है, जो कि हम लोग वोट नहीं करेंगे। जले ऊपर ब्रिज नहीं बनेंगे तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। वोट नहीं करेंगे? नहीं। ऐसा तो नहीं कि बाद में लालच आ जाए सब लोगों को? नहीं नहीं, लालच में तो ऐसा है कि गोड़ ले सब जाने के बिरादरी के नेता है। नहीं नहीं, चाहे बिरदारी होगा, का बिरदारी हमके खाए के देते हैं? बिरदारी खाना दे पहुंचा रहे हैं क्या? हम नहुआ में तो बिरादरी चिल्लाते लोग। नहीं नहीं, पहले क्यों ना पूछे? नहीं नहीं, बिरदारी वाली बात नहीं है। ऊपर ब्रिज बने तब उनके हम वोट करेंगे ना, तो हम लोग वोट नहीं करेंगे। का नाम बा? चांदमनी। का होई जब बनी तब होई, वोट पड़ी। तब वोट पड़ी? हाँ। और अब ना बनी तब वोट ना दे के ना पड़ी ना। मतलब अगर यहाँ पे ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तो आप लोग वोट नहीं करेंगे? ऐसा नहीं एक बिरादरी का आएगा तो वोट करेंगे? ना नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? नहीं, एकदम खड़ा रहेंगे। हाँ खड़ा रहेंगे। जौले वोट हम देख रहे हैं महिलाएं हैं, ये कह रही है कि जब यहाँ पे अगर ऐसे ही होगा, ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तो हम वोट नहीं करेंगे। और समस्या सर्वेयर द्वारा पैदा की गई और सरकार जो है सोई रही, यहाँ के जनप्रतिनिधि सोए रहे। और जो यहाँ पे विधायक जी और विधायक जी के पिताजी ये कह रहे हैं कि नहीं फ्लाईओवर का हमने ये कर दिया है, उसको लेकर इन लोगों को संदेह है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि या तो वो कार्य हुआ है तो धरातल पे दिखना चाहिए और शासन को और प्रशासन को, सारे लोगों को इनको संतुष्ट करना चाहिए और मतदान का प्रयोग होना चाहिए। और जिलाधिकारी महोदय को इसका ध्यान देना चाहिए कि इस खबर का संज्ञान लेकर इन लोगों से मिलकर और इन लोगों की समस्या का समाधान हो। ये हम जो है पूरी यहाँ के लोगों की मांग है। और आप ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए यस भारत न्यूज़। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।